So hello everyone and welcome to this channel और हम बात करेंगे यहाँ पे फुटबॉल के बारे में क्या हुआ फुटबॉल in the last week I think I will name this show your weekly football hydration break और आज हम बात करेंगे क्या क्या हुआ इस दौरान जो वीक में क्या क्या हुआ फुटबॉल में। तो बेसिकली चैम्पियंस लीग ड्रॉ मेरे को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता, तो उसके बारे में पहले बात कर लेता हूँ। तो चैम्पियंस लीग ड्रॉ हुआ सरप्राइजली, फाइनली बार्सिलोना का थोड़ा सा एक हार्ड ड्रॉ मिला है बहुत सालों के बाद। सालों के आई वुड से लास्ट 2-3 इयर्स वर इजी ड्रॉ, ठीक है, पर इस बार थोड़ा सा हार्ड ड्रॉ मिला एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। और देखो आर्सेनल को भी थोड़ा टेस्ट करने वाला ड्रॉ मिला है, मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी थोड़ा हार्ड ड्रॉ, हार्ड इन द सेंस सबा इज़ द ओनली ईजी टीम देयर, तो ठीक है, तो उतना भी इजी ड्रॉ नहीं मिला। एंड यू फॉर माई टीम, मेरी टीम के लिए हम लोग का भी ड्रॉ था। रियल मैड्रिड इज़ माई टीम, सो हमारा ड्रॉ कुछ ऐसा है कि होम में इंटर मिलान है, पीएसवी है, लाइप्जिग है, लास्क है, और अवे में आर्सेनल, रोमा, शाख्तार ए के एथेंस। सो होम पहले बात कर लेते हैं। तो इंटर मिलान आई वुड से होम मैच है सैंटियागो बर्नाबाउ पे, तो मैं बोलूँगा कि इट गोना बी अ ड्रॉ कुड बी ऑन द कार्ड्स। डमफ्रीज का तो ये हो जाएगा सॉर्ट ऑफ लाइक ही इज़ गोइंग बैक टू हिज ओल्ड, ही इज़ गोइंग टू प्ले अगेंस्ट हिज ओल्ड टीम, तो वो है डमफ्रीज के लिए थोड़ा सा अलग होगा। बट आई वुड से let's a draw, PSV easy win, Leipzig win, लास्क के बारे में बात करना ज़रूरी है क्योंकि ये लास्क टीम फ्रॉम ऑस्ट्रिया, दे लॉस्ट पहला जो लेग था ये चैम्पियंस लीग क्वालिफायर्स का, दे लॉस्ट 3-0 टू सेल्टिक ऑफ स्कॉटलैंड, द बिग सेल्टिक, द माइटी सेल्टिक ऑफ स्कॉटलैंड, और दे लॉस्ट द फर्स्ट लेग 3-0। अब एवरीवन वाज लाइक अब क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, एंड देयर इज़ नॉट गोना बी अ कम बैक, but they'll won the second leg 5-1 and uh, advanced to what, they reached the league phase of the Champions League. If Celtic जीतता तो फिर वो आज रियल मैड्रिड से खेलती। बट इट्स बिन अ बैड वीक फॉर स्कॉटलैंड फुटबॉल, क्योंकि आप देखो ये क्या हो रहा है कि basically Celtic lost a huge game by by not able to keep their lead। और इतना बड़ा ब्लंडर ब्रो, 3-0 से आप लीड कर रहे हो एंड देन यू लॉस द सेकेंड लेग 5-1, सो वहाँ पे सेल्टिक के लिए खतरनाक हो गया। फिर रेंजर्स लॉस टू, if I'm not wrong, a team from Czech Republic. I can't pronounce the name. It starts with J or something like that. ठीक है, तो J से start होता है और कुछ अजीब नाम है, and they lost to them on I think on penalties, if I'm not wrong. I could be wrong, So yeah, वो भी हार गए, and then the Heart, they also lost on penalties, ठीक है, तो it's not a good week for Scottish football. Their coefficient उसका लोग जो होगा वो भी डाउन हो जाएगा। कोफिशिएंट तो आपको पता ही होगा, यानी कि जितना टीम आपके क्लब्स में खेलती हैं वो यूरोपियन लेवल पे खेलेंगे, उतना पॉइंट्स आपके कंट्री को जाता है। उस हिसाब से आपको उस हिसाब से आपकी ज़्यादा क्लब पार्टिसिपेट कर सकते हैं नेक्स्ट एडिशन के लिए। दे मेंटेन 5 ईयर कोफिशिएंट रैंकिंग, उसके हिसाब से आपको प्लेसेस मिलते हैं। सम टीम गेट डायरेक्ट प्लेस, लाइक देखो द फर्स्ट 5 कंट्रीज़, इंग्लैंड हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया एंड जर्मनी हो गया, दे यूजली गेट द यूजुअल 4 टीम्स इन द चैम्पियंस लीग डायरेक्टली, ठीक है। पहले तो ये नहीं था, फ्रांस को तो पहले ये भी नहीं मिलता था, ये तो न्यू फॉर्मेट में मिल गया है। तो पहले तो फर्स्ट 4 को ही मिलता था, तो अब तो ये मिलने लगा क्योंकि द न्यू फॉर्मेट, मोर टीम्स, आई थिंक 4 मोर टीम्स देन द प्रीवियस फॉर्मेट। पहले में 32 वो टीम होता था, अब 36 तो है, सो दैट इज़ दैट। सो और क्या, ये मैं बोल रहा था कि बहुत ख़राब वीक है स्कॉटिश फुटबॉल के लिए। और और हम लोग का, मैं ये भी बोल रहा था, मैं तो ये बात कर रहा था ना रियल मैड्रिड का। सो तो पीएसवी इजी विन, लाइप्जिग इजी विन, लास्ट का बोलोगे इजी विन एज वो होम है ये सब, तो आराम से। अवे हमें आर्सेनल से खेलना है, तो ये तो थोड़ा रिवेंज मैच होगा, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर हम लोग हार चुके थे वो knockout match against Arsenal. 2 free kicks by Declan Rice, and I was watching that game live. गजब का free kick bro,
free kick couldn't be more perfect than him. It's at at the top right corner. It's crazy. And then Roma, I would say we win this match. Although I have doubts because Dybala भी है, अभी मालन भी है. अब 3 असिस्ट और 3 गोल मारा है, दोनों कंबाइन किए एक दूसरे को. 3 असिस्ट फॉर डिबाला एंड 3 गोल्स फॉर मालन. उसके बाद शख्तर है, ये तो अपना मैचेस खेलेंगे चेल्सी के स्टेडियम में, स्टैमफोर्ड ब्रिज में. तो आई थिंक हु इज़ कमिंग बैक टू स्टैमफोर्ड ब्रिज, जोजे मोरिनियो. सो जोजे मोरिनियो अपने पुराने प्लेस पे जाएंगे. आई थिंक बहुत सारे वहाँ के क्या नाम है ऑडियंस आएंगे जस्ट फॉर हिम. ठीक है. और फिर AK एथेंस वुड बी दे आर नॉट अ इजी टीम, बट वी विल डिफीट देम. आई थिंक आई हैव दैट मच कॉन्फिडेंस ऑन माई टीम. ठीक है. तो रियल मैड्रिड का ये था ड्रॉ. और अभी एक और मैच हमने खेला रियल सोसिएदाद से. अभी वॉन दैट गेम 4-1 से हम जीते. तो 4-1 से जीते. तो आई विल से इट्स अ वेरी कन्विंसिंग मैच. फर्स्ट मैच तो बहुत ही लेम मैच था, बहुत ही अंडरवेलमिंग मैच था. आप उनसे अंडरवेलमिंग और ओवरवेलमिंग के बीच में जो होता है, अंडरवेलमिंग और ओवरवेलमिंग के बीच में वाला ये मैच था. एंड इट वॉज जस्ट वेलमिंग जस्ट. ठीक है. तो पहला मैच स्पेनियल के साथ खिलाफ इट वॉज जस्ट मैं. एंड ये जो मैच है ये कंप्लीट मैच हुआ. पर मैं मैच देख रहा था, फर्स्ट 10-20 मिनट्स वाज नॉट दैट गुड. उसके बाद हम लोग थोड़ा सा अपने वी स्टार्टेड टू गेन कॉन्फिडेंस आफ्टर द गोल्स और हैट्रिक बाय किलियन. एंड it was a good match. Everyone contributed. I think all in everyone did their job और हम लोग जीत गए. And I have no complaints. Um, so yeah, Madrid जीती. And I was like, I have no issues with anyone. I think it's the first 2 games. And even अगर कुछ होता भी issue, bad defending, bad finishing, और कंबाइन भी किए इस बार मम्बापे और विनी. इस टाइम द फर्स्ट मैच में हो नहीं पा रहा था, दोनों कंबाइन नहीं कर पा रहे थे. बट ये मैच में दोनों कंबाइन करे, गोल भी मारा मम्बापे ने. सो विनी भी ने एंड फिर विनी भी स्कोर किया. सो ऑल इन ऑल गुड मैच. एंड और क्या चल रहा है. सो लेट्स से यहाँ बारकोला का बिड लिवरपूल ने किया. एंड दे आई थिंक दे विल बाय हिम फॉर लाइक 130 मिलियन. आई विल से इट्स अ गुड बिड बिकॉज देखो विंगर्स बहुत कम है अभी, मिल नहीं रहे मार्केट में. हैं कहाँ विंगर्स अच्छे यार. एंड बारकोला इज़ जेन्युइन गुड प्लेयर. आई थिंक उसका जो फिनिशिंग बैग अभी भी डेवलप नहीं हुआ. आई थिंक द फाइनल थर्ड पे जाके आई थिंक ही मेक्स वेरी रॉन्ग डिसीजन समटाइम्स. बट आई थिंक ऑल इन ऑल एवरीथिंग इज़ गुड अबाउट हिज गेम. I think he will get that finishing back in Liverpool. I think under slot. So ये हो रहा है उधर. और फिर आप देखो कि यूनाइटेड का भी पहला मैच हुआ और वो हार गए हल सिटी से. मोल्ड बाय द टाइगर्स एज दे से. 2-0 हार गए ब्रो. एंड आई वाज लाइक I'm not surprised because I've been watching this United side for like what since Cristiano returned to Old Trafford. And they are like this, bro. They will lose to Brentford 4-0. They will lose to some random team. That's what happened. They always start the season slow. And then जब उस लोग पास कुछ भी नहीं होगा, nothing on the stake, nothing on to play for, they will then rise and somehow claim the top 4 position in Premier League. यानी कि कुछ जीतना नहीं है. I mean, they're just there to fill the numbers. And that's not the United I grew up with. So let's see what Carrick does. उसके बाद आप बात करते हैं टॉटनहम के बारे में. दे स्पेंड लाइक कितना 400 मिलियन तो और ऐसे ही फूक दिए होंगे इस बार ट्रांसफर विंडो में. एंड दे लॉस्ट अगेन. You think what Tottenham fan feel every time. I don't see how you I understand supporting Tottenham, ठीक है, but मेरे को ये नहीं समझ आता bro how you cope with them. They are like sort of like people say United are the laughing stocks of football right now, but they are as equal as United. They did defeat it, and it's so fitting that they played against each other in the European final or one won and one lost, ठीक है. So United and Tottenham, just unreal teams, man. Unreal teams. Disappointing their fans is just like is like their is the way they start their season. And crazy. And then you can watch their reactions. They will like have to give them time, and you have to give the player the time. They know their player are not good, still they backs them. So I don't understand. They have to change the core. The core has to change. If nothing is working, you have to change the core. And these things happen quick in Real Madrid. That's why they're ruthless. That's why
दे आर टॉप ऑफ द हायरार्की. सो या ये वो हुआ. और उसके बाद क्या हो रहा है कि लेट्स सी व्हाट एल्स हैपेंड. या बार्सिलोना भी एथलेटिक से 2-0 से जीती. सेकंड गोल जो मारा ना एथलेटिक के खिलाफ, क्या बकवास गोल था ब्रो. डिफेंडिंग खराब, you know. I didn't like that goal. So but Barcelona, I knew that they will defeat Athletic. So it's gonna be a long race for La Liga. ये नहीं कि बीच में एक दो मैच इधर, ना. It's gonna go down to the wire, to the last match, and I think someone will clinch the title. I hope Madrid does. पर देखो क्या होता है उसके बाद. चैम्पियंस लीग आई एम रेडी. आई थिंक इन 12 दिन में तो आने वाला है चैम्पियंस लीग का पहला मैच. यू नो दैट्स व्हाट आई एम मोस्ट इंटरेस्टेड इन. ला लीगा गेम्स आर ओके, बट you know when you watch La Liga game, आपको पता रहता है कि you will win this game. It just depends. It's just matter of time and how many goals you win. That's the only thing you worry about sometimes. Mostly I think teams like Getafe will give you a lot of hard job against them. They will make your life difficult or stuff like that, but mostly it's like you're gonna get the points. It's not Premier League, that where every team will put their hand on your neck and like, I'm not gonna give you the point unless you make us do so. La Liga is like that. It's decided against teams like Barcelona, Atletico Madrid. So देखते हैं क्या होता है. But as a Madrid fan, I know that we will win these games against big teams and lose to Leganes and stuff like that. So I know they are relegated, but I'm just giving the example. ठीक है. तो ये हो रहा है फुटबॉल स्पेयर में. I think one bid was also I wanna talk about is that AC Milan winger Rafael Leao to Aston Villa. I think it's very good for Rafael Leao. Rafael Leao को मेरे को अच्छा लगा कि he is coming to Premier League. मेरे को मज़ा आया देखने में कि how he does against Premier League defenders and as compared to his Serie A career, which is not that much good, I would say. उसके बाद अरे हाँ, एक और मैच तो भूल गया. फेनेर्बाचे और बाकी ये तो आ गया ना. फेनेर्बाचे इज़ बैक इन चैम्पियंस लीग. सो बहुत साल के बाद, 9 साल के बाद आया लगता है. बहुत ट्राई किया, मोरिनो के साथ भी ट्राई किया, didn't qualify, but अभी क्वालिफाई हो गया. I don't know even the coach name of फेनेर्बाचे still, but फेनेर्बाचे बहुत ज़्यादा स्पेंड किया इस बार. तलिस्का है लोग पास, बहुत लोग. कांते वहीं पे खेल रहा है. इस बार टर्की का जो ट्रांसफ़र विंडो है, आई थिंक आई शुड मेक अ वीडियो अबाउट दिस, टर्की का ट्रांसफ़र विंडो के बारे में. सो दे हैव टन ऑफ ग्रेट सुपरस्टार्स इन टर्की है नाउ. टर्की है, इट्स नॉट टर्की. हम तो भूल ही गए थे, नेम ही चेंज कर दिया लोगों ने. टर्की है. सो या और यस, तो वहाँ पे ये क्वालिफाइड. तो मतिया गंदूजी को तो आप जानते हो लोग. उसका जो वो टीम जो टीम्स के साथ खेला है अपना करियर में, आप देखोगे आर्सेनल के साथ खेला है, वो खेला है लाजियो के साथ, खेला है मार्सी के साथ. नॉट वेरी लविंग क्लब्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है. फिर भी अभी भी वो लड़ाई कर रहा था ब्रो. अभी तो एक फ़ैन उससे लड़ लिया. एंड फनी मैच है और इसमें हो रहा था मैच लायन में. आई अंडरस्टैंड ही हैज़ अ राइवलरी व्हेन ही यूज्ड टू प्ले फॉर मार्से, बट क्रेजी. आई थिंक ही गेव अ मिडिल फिंगर किसी को दिया था. आई थिंक फ़ैन को ही दिया था शायद. तो या वहाँ पे वो सब हुआ. और या एंड व्हाट एल्स, ऐसा और कुछ नहीं. हाँ, एक और इंडियन फुटबॉल के बारे में बात भूल गया. हमारा जो इस बार इंटरनेशनल विंडो आने वाला है, उसमें हम लोग खेलने वाले ब्राज़ील, यूरुग्वे एंड इफ आई एम और क्या था, पेरू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. पेरू, या आई थिंक पेरू इट इज़. इट्स अ वेरी गुड सेट ऑफ टीम्स टू प्ले अगेंस्ट. आई थिंक ऑल एशिया में सबसे अच्छा इंटरनेशनल विंडो हम ही लोग होगा. बट आई वुड स्टिल से एशियन ट्रॉफी जो था वो फीफा के ज़रा बैक था. इट्स अ फीफा ट्रॉफी एंड आई थिंक इट वुड बी बेटर इफ़ वी मैनेज टू डू बोथ. ये वर्ल्ड ये एशियन कप भी और फ्रेंडलीज भी दोनों करते तो बेटर होता. आई थिंक दे डिड दिस 3 फ्रेंडली, क्योंकि जानते थे लोग दे विल बैकलैश मिलेगा कि ये टूर्नामेंट को कैसे डिच किया. सो आई थिंक द कवर अप मे बी, बट let's see how India does. And I know it's gonna be like they're gonna score a ton of goal against, and especially Brazil, but it's a good experience for the players. And yeah, that's it. I think यही तो फुटबॉल में हुआ था वीकली. एंड yeah, ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ. Let me nah, nothing. So yeah, it's the first episode of your weekly football hydration break. And yeah, and I will see you in the next one.
6